भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण नीति द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक से हम आज आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। प्रसंग चल रहा है जीवात्मा का कि जीवात्मा कैसी है। जीवात्मा अविनाशी है, तो अविनाशी जीवात्मा के विषय में आज हम पढ़ेंगे। पहले भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ते रहेंगे। अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये श्लोक है। अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य, ये तीन शब्द आए। अनाशिनः यानी नाश रहित, फिर कहा अप्रमेयस्य यानी अप्रमेय, और तीसरा कहा नित्यस्व। तो ये तीनों विशेषण किसके लिए आए हैं? जीवात्मा के लिए। अब नाश रहित और नित्य, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पर क्या आपको अप्रमेय समझ में आया? प्रमेय, गणित में प्रमेय बोला जाता है ना। प्रमेय यानी माप, आकार, परिधि। तो प्रमेय का अर्थ ही होता है शेप। उसका कोई शेप हो, डिजाइन हो, आकार हो, वृत्ताकार है, गोलाकार है, राइट एंगल है, जो भी है उसको प्रमेय बोलते हैं। और अप्रमेय यानी जिसका कोई नाप नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई माप नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, त्रिभुज, चतुर्भुज, ऐसा कुछ नहीं है, ये है अप्रमेय। आगे समझ में? तो यहाँ आत्मा को कहा गया कि आत्मा अनाशिना है, अप्रमेय से और नित्य स्वरूप है। अब कितनी मजेदार बात कही यहाँ पर कि अप्रमेय है, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई कुछ भी नहीं है। कैसा है? शरीर में व्यापक है। और लोग क्या करते हैं? वजन तौलते फिरते हैं, आत्मा का वजन तौलते हैं, माप तौल करते हैं। बोले जब व्यक्ति जीवित था तब हमने उसका माप देखा था, मरणासन्न स्थिति थी उसकी, वेंटिलेटर पे था, तो कुछ प्रयोगकर्ताओं ने देखा कि चलो हम चेक करके देखते हैं, क्योंकि ये कुछ ही क्षण में इसका क्या होने वाला है। शब्द बोल दूं? शांति पाठ। तो इसका शांति पाठ होने वाला है, तो उसको उस पर लिटा दिया वेट मशीन पर। बाद में देखा कि जब वो मर गया तो उसमें से 21 ग्राम वजन कम हो गया। तो उन्होंने कहा कि जीवात्मा का भार कितना है? 21 ग्राम। ठीक है। अब ऐसे बेसिर पैर के वैज्ञानिक हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों को देखा जाए तो महापागल हैं। वो कई वर्षों तक खोज ये करते रहते हैं कि कुकर का भोजन कैसा है और कढ़ाई का भोजन कैसा है। बस खोज ही करते रहते हैं। अरे किसी भी गांव वाले से पूछ लो तुम भारत में आकर के, वो बता देगा कढ़ाई का भोजन कैसा होता है। और उसको तुम लेबोरेटरी में पीढ़ियों से पता कर रहे हो। बंद कमरे का भोजन कैसा होता है और जिस किचन में सूर्य का प्रकाश, वायु का प्रवेश जाता है, उसका भोजन कैसा है, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आप खोज करते फिरते हो। तो कभी कभी ये बेसिर पैर की प्रयोग ये लोग करते रहते हैं। खैर, तो प्रसंग क्या था? उन्होंने क्या देखा कि 21 ग्राम की जीवात्मा निकल करके आई। अब बताओ 21 ग्राम पर कितनी चिंटियां चढ़ जाएंगी? हम तो चिंटियों की बात कर रहे हैं, कितनी चढ़ जाएंगी? फिर वहां क्या भार तौलोगे? और कुछ तो किताब के कीड़े होते हैं ना, जो लोग पुस्तक पढ़ते हैं या जिनकी पुस्तकें रखी रहती हैं, तो पुस्तक का जो पॉइंट होता है ना, पुस्तक का नहीं, पेन का जो पॉइंट होता है, पॉइंट कितना बारीक होता है।
उतना बड़ा जीव, वो कीड़ा पुस्तक में दिखता है या नहीं दिखता घूमते हुए? आप लोगों ने अनुभव किया पुस्तक में कीड़ा होता है। अब आप बताओ 21 ग्राम पर वो कितने चढ़ जाएंगे? तो ऐसे लोग बेसिर पैर के काम करते रहते हैं और बताते हैं कि जीवात्मा 21 ग्राम की है। और पिछले प्रसंग में तो बता ही दिया कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हाथी की आत्मा में बड़ी आत्मा और चींटी की आत्मा में छोटी आत्मा। और ये भी मानते हैं कि स्त्री की आत्मा सदा स्त्री शरीर प्राप्त करेगी, पुरुष की आत्मा सदा पुरुष का शरीर प्राप्त करेगी। तो ऐसे बेसिर पैर के सिद्धांत लेकर के धरती पर घूमते हैं, लोगों को पागल बनाते रहते हैं। खैर, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में, व्यास जी क्या कह रहे हैं कि अनासिना अप्रमेय से नित्य रूप जीवात्मा के यहाँ पर 3 विशेषण दिए। कहाँ है वो? अंतवंता इमे देहा, इमे देहा अंतवंता, ये सब शरीर नासवान कहे गए हैं। जो शरीरी है, शरीर तो जीवात्मा है, और जीवात्मा कैसा है? नाश रहित है, अप्रमेय है और नित्य रूप है। ठीक है, लेकिन जीवात्मा की जो शरीर हैं, शरीरिणा यानी जो शरीरी जीवात्मा है, उसके इमे देहा, ये जितने भी देह हैं, जो भी देह उसको प्राप्त होते हैं, ये सब कैसे कहे गए हैं? नासवान कहे गए हैं, ये मरण धर्मा कहे गए हैं। तस्मात् भारत युद्धस्व, इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी, हे कुंती के पुत्र, हे प्रथा के पुत्र, उठ खड़ा हो जा और क्या कर? युद्ध कर। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करता। अच्छा, अर्जुन तो युद्ध बाद में कर भी लेगा, लेकिन पता नहीं ये हिंदू युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे। आप एक विचार करके देखो कि जीवात्मा का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में फेमस है, भारत के भी अंदर। और जीवात्मा को क्या माना गया है? नित्य माना गया है, शाश्वत माना गया है, अजन्मा माना गया है, और अजर माना गया है, अमर माना गया है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को मरने से डर लगा है। कितनी बड़ी बात है। इस देश में सबसे ज़्यादा लोग मरने से डरते हैं, और जबकि इसी देश में इस बात का ज्ञान दिया जाता है कि आत्मा मरती नहीं है ना? विचित्र बात, विचारणीय है। अब आगे, यम एनम वेति हंतारम यश्यैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो या एनम हंतारम वेति, जो इस आत्मा को, कौन सी आत्मा? जो नाश रहित है, जो अप्रमेय है, जो नित्य स्वरूप है, जो इस आत्मा को क्या समझता है? मारने वाला। अर्जुन को क्या लग रहा था? कि मैं मारने वाला हूं। और कौन मरने वाला लग रहा है? मरने वाले लग रहे हैं द्रोण, मरने वाले लग रहे हैं भीष्म, मरने वाले लग रहे हैं कृपाचार्य। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि मैं मारने वाला हूं, और जो इसको मरा हुआ मानते हैं, जिनको ये लगता है कि मर जाएंगे, तो वो दोनों नहीं जानते। जो ये मानता है कि मैं मार दूंगा और जो ये मानता है कि मैं मर जाऊंगा, ये दोनों नहीं जानते। क्या नहीं जानते? ना विजानीता, नहीं जानते, अयम ना हंति ना हन्यते, कि ना तो यह किसी को मारता है और ना ये मरता है। अब आप एक बात बताओ, आप आत्मा को मारने जाते हो या शरीर को मारने जाते हो? आप शरीर को मारने जाते हो। आप क्या बोलते हो? आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आज इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आज इसकी चटनी बना देंगे, हम कचुम्बर बना देंगे, हम इसकी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसके पैर तोड़ देंगे। किसके तोड़ देंगे? संबंध तो अपने आप आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, यानी तेरे शब्द अलग के लिए कहा जा रहा है और पैर अलग के लिए कहे जा रहे हैं। हम व्यवहार कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। समझ में आ रहा है ना? मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे यानी तू अलग है, और तेरे टुकड़े यानी संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर दूंगा।
थेरी का यहाँ संबंध का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? यानी वो ये नहीं कह रहा कि मैं आत्मा तुझे मार दूंगा, वो ये कह रहा है मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे हाथ काट दूंगा, तेरे पैर काट दूंगा। यानी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिसको बोला जा रहा है वो है आत्मा, और जिसको काटने की बात हो रही है वो है शरीर, जिसको नष्ट करने की बात हो रही है वो क्या है? शरीर। कितनी बड़ी बात है। हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी बुद्धि में बात नहीं घुसती। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जैसे शार्प शूटर होता है तो क्या वो ये देखता है इसकी आत्मा कहाँ है, कौन सी जगह पर आत्मा है, बस वहां शूट करो, आत्मा को मारना है। तो क्या कोई शार्प शूटर आत्मा को लक्ष्य करते हुए निशान बांधता है? नहीं बांधता। बस वो ये देखता है किसको कहाँ मारना है। बोले पॉइंट पे मार दो, सिर पे मार दो, छाती में मार दो, पेट में मार दो, वहाँ मारता है। यानी शरीर को देख करके मारता है, आत्मा को देख करके तो नहीं मारता। अब वो जो आत्मा है, क्या वो आत्मा ये कहती है कि मैं आत्मा हूँ और मैं तेरी आत्मा को मार दूंगी? तो ना तो आत्मा आत्मा को मार रही, ना आत्मा के मारने से आत्मा मर रही, दोनों ही बात नहीं है। एक व्यक्ति साधन का प्रयोग करता है। हाथ क्या है? साधन है। हंतारम, हंतारम, हंतारम से ही तो हथियार बना। हथियार क्या है? साधन है। किसके लिए? हंत के लिए, मारने के लिए। तो एक साधन से दूसरे साधन को नष्ट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक साधन से दूसरे साधन को नष्ट किया जा रहा है। आपने एक साधन का प्रयोग किया तो वो साधन आप स्वयं भी हो सकते हैं। आपका शरीर भी आपका साधन है या नहीं? आपने दूसरे का गला दबा दिया तो मर गया। यानी आपने हाथ से दबाया गला, किसी वस्तु से दबाया गला, तो आपने साधन से उसको मारा। अथवा आपने तलवार ली, बंदूक ली, जहर खिलाया, कुएं में पटका, रस्सी, कुछ तो किया ना। आपने साधन का प्रयोग किया और साधन का प्रयोग करके दूसरे का साधन नष्ट किया। आत्मा को तो नहीं मारा ना। आत्मा जहां रह रही थी उस घर को नष्ट किया है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? उसके घर को नष्ट किया जा रहा है, उसके घर को तोड़ा जा रहा है, आत्मा के घर को तोड़ा जा रहा है, आत्मा को थोड़ी ना मारा जा रहा है। तो जो ऐसा मानते हैं कि मैं तुझे मार दूंगा, और जो ये कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, वो दोनों ये बात को नहीं जानते कि ना तो आत्मा मरता है ना आत्मा मारा जाता है। अब इस बात को पक्का करने के लिए वो कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्न अयम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ना जायते न म्रियते, ठीक है? कौन? ये आत्मा। तो यहां पर कह रहे हैं अयम कदाचित ना जायते। अयम मतलब यह कौन? आत्मा। कदाचित यानी कभी भी, किसी भी काल में। लोग ऐसा मान लेते हैं कि कभी न कभी तो आत्मा जन्म ही होगा, कभी न कभी तो पैदा हुआ ही होगा। तो उस कभी न कभी पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले पूर्ण विराम लगा दिया गया गीताकार ने। क्या कहा? कदाचित ना, कभी भी नहीं, ये जीवात्मा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो अयम कदाचित ना जायते, ये कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। और अयम कदाचित ना म्रियते, और ये कभी भी नहीं मरता। भूत्वा न भूया न भविता, यानी ना उत्पन्न होकर के ये कभी मरा था, ना अभी उत्पन्न हुआ है, और ना ही कभी उत्पन्न होकर के मरेगा। समझ में आ गया? ना जायते ना म्रियते भूत्वा भूया भविता, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों ही कालों में ये आत्मा ना तो कभी जन्मेगा और ना कभी मरेगा। तो ये कैसा है? तो इसके लिए कहा गया अयम अजः, यह तो कैसा है? अज है। अज का अर्थ क्या हुआ? अजन्मा। यह तो अज है। जब अज है, अजन्मा है, तो फिर ना जायते ना म्रियते तो स्पष्ट हो ही गया।
न भविता न भूया, ये तो स्पष्ट हो ही गया कि ना ही किसी काल में ये उत्पन्न हुआ था और ना ही ये किसी काल में जाकर के समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे भक्ति मार्ग ये मानते हैं कि बाद में ये परमात्मा में इसका विलय हो जाएगा। अब वो समझते नहीं है कि आप दर्शन का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं, वैदिक सिद्धांत का सत्यानाश क्यों करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा है अथाह सागर, परमात्मा अथाह सागर है और ये जो जीवात्मा है ये बूंद है, सागर की बूंद है, और बाद में जाकर के ये बूंद उसी सागर में जाकर के मिल जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट भी उन्हीं लोगों का है जो आत्मा को छोटा और बड़ा मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ भक्ति मार्गी जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, तब ये आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है, ब्रह्म धाम में पहुंचता है और वहां विलय हो जाता है। अगर विलय मान लोगे तो फिर इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या अर्थ निकलेगा अपने आप के ये उत्पन्न भी हुआ था। अगर विलय हो गया, वापस उसी में जाकर के मिल गई, तो इसका अर्थ ये निकला कि वहीं से निकल करके आई, और वहीं से निकल करके आई तो फिर क्या अर्थ निकलेगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश मानना पड़ेगा जीवात्मा को। जब ईश्वर का अंश मानोगे जीवात्मा को तो आपको सिद्ध करने में पसीने छूट जाएंगे कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है। ये गीता वाले यही मानते हैं कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है, ये भागवत वाले भी ऐसे ही मानते हैं, वैष्णव मत के लोग भी ऐसा ही मानते हैं, शंकराचार्य मत के लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि ईश्वर का अंश है जीवात्मा। लेकिन इस बात को सिद्ध करने में पसीने छूट जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। प्रसंग के अनुसार ये बात कही, आगे और प्रसंग आएगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे समुद्र है, समुद्र की स्थिति आपको समझ में आती है। सूर्य तपाता है, फिर समुद्र का जल भाप बन करके आकाश में जाता है, बाद में बरसता है, और सारी नदियों का प्रवाह किसकी ओर है, समुद्र की ओर है। तो बाद में वो पानी किस में जाकर के मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। अब समुद्र का जो पानी है और नदी का जो पानी है, भले ही टेस्ट बदल जाए, लेकिन आकार प्रकार व्यवहार में कोई अंतर आता है क्या? जो तृप्ति समुद्र का पानी दे रहा है वही तृप्ति नदी का पानी भी दे रहा है, हाँ या ना? तो वहाँ अंश वो समझ में आता है। अब और थोड़े छोटे से अर्थ में ले लें कि अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली और तरबूज और खरबूज आने वाले हैं। तो देखो तरबूज पूरा है, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का। अब उस तरबूज को तुम काटो, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस, जितने काटने काट दो। तो वो जो पीस है वो उसका अंश है या नहीं है? तरबूज का जो गुण कर्म स्वभाव उस तरबूज के थे वो उसके पीस में थे या नहीं थे? थे। इसको बोलते हैं अंश। अब अगर हम परमात्मा का अंश हैं तो हम तो दुखी होते हैं, परमात्मा दुखी होता है क्या? हम तो सुखी हो जाते हैं, परमात्मा सुखी होता है क्या? हम तो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, परमात्मा बार बार जन्म लेता है, परमात्मा बार बार मरता है क्या? हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, शक्ति नहीं है, हमारे पास बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करते फिरते हैं, और हमको कर्म भी घेरते हैं, हमको पाप भी भुगतने पड़ते हैं, पुण्य भी भुगतने पड़ते हैं, करना भी पड़ता है। हमारे साथ कितनी सारी समस्याएं हैं। क्या ये सारी समस्याएं परमात्मा के साथ हैं? नहीं है। परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वांतर्यामी है, घटघटवासी है। अरे वो बाप के लक्षण बेटे में हैं क्या? अगर अंश होते तो वो लक्षण तो घटते। वो तो सदा मस्त आनंद में रहता है और हम मर रहे हैं, यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। तो अंश, अगर हम अंश हैं तो हमें कुछ तो लक्षण दिखे, जैसे तरबूज में दिखे। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और भी आगे प्रसंग अनुसार चर्चा करेंगे तो आपको और भी बातें ठीक से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्या कहा कि अजा, कि ये अजन्मा है, और फिर क्या कहा? नित्य। नित्य यानी, नित्य का अर्थ आप जानते हैं, नित्य यानी नित्य, सदा। फिर क्या कहा? शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है सनातन। शाश्वत का क्या अर्थ है? सनातन। सनातन यानी जैसा पहले था वैसे ही अब है और वैसे ही आगे होगा।
इसको बोलते हैं शाश्वत सनातन, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको शाश्वत सनातन कहते हैं। वेद का ज्ञान कैसा है? शाश्वत है, सनातन है। हमारा धर्म कौन सा है? सनातन है। ये पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इसके नियम में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या कहा? पुराण, यानी ये प्राचीन है, पुराना है। कितना पुराना है? जितना ये संसार पुराना है, जितना ये परमात्मा पुराना है, उतना ही कौन पुराना है? जीवात्मा। तीनों को अनादि कहा गया है। जीवात्मा को, परमात्मा को, प्रकृति को, तीनों को अनादि कहा गया। अनादि यानी जिसका आदि नहीं है, यानी जिसकी शुरुआत नहीं है। ना ही कभी परमात्मा जन्मा था, ना ही कभी प्रकृति जन्मी थी, और ना ही कभी जीवात्मा जन्मा था। ये शुरू से ही है, ये शुरू से लुढ़कते ही आ रहे हैं। कब से लुढ़कते आ रहे हैं कोई पता नहीं है चलते ही आ रहे हैं और ये लुढ़कते ही रहेंगे। एंडलेस है, क्योंकि इनकी बिगिनिंग नहीं है ना, इनकी बिगिनिंग नहीं है, इसलिए एंडलेस है। ये कभी आरंभ नहीं हुए तो इनका कभी अंत भी नहीं होगा। ये ऐसा है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता न भूया अजाओ नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसलिए क्या कहा कि न हन्यते, तो मारे जाने पर भी ये मारा जाता नहीं है। हे अर्जुन, तू सोचता है कि मैं अपने गुरु को मार देगा, दादा को मार देगा, ससुर को मार देगा, मामा को मार देगा, भांजों को मार देगा, भतीजों को मार देगा, ठीक है, मित्रों को मार देगा, तुझे लगता है तू बहुत बड़ी भूल में। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना तो ये मरता है और ना ही ये मारा जाता है। अब बताओ, सबसे ज्यादा हम डरते हैं मरने से। हमारे देश में गीता का इतना अनुपम उपदेश, हमारे देश में उपनिषदों का अनुपम उपदेश, हमारे देश में दर्शनों का अनुपम उपदेश, हमारे देश में वेदों का अनुपम उपदेश, आत्मा की शाश्वतता का उपदेश केवल हमारे देश में। हमारे देश से दुनिया को संदेश मिलता है, और हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, डरपोक। जिस देश में कृष्ण पैदा हुआ, क्या उस देश में डरपोक लोग होने चाहिए? जिस देश में चाणक्य पैदा हुए, शिवाजी पैदा हुए, क्या उस देश के लोगों को डरना चाहिए? डूब मरने वाली बात है। लेकिन डर रहे हैं, मरने का डर है। और इतनी मूर्खता भरी पड़ी है कि लोगों को अगले जन्म की कोई याद नहीं है। लोग केवल अपने ही वर्तमान जन्म को ही सब कुछ मान करके अपना जिंदगी चला रहे हैं, उनको पर जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इतनी भयंकर मूर्खता, भयंकर शीर्षासन ये भारत में आ गया है, तो विचार नहीं है कि कितनी भयंकर परिस्थिति होने वाली है। आया क्यों? शिक्षा न होने के कारण आया। शिक्षा नहीं है, शासन नहीं है, संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, इसलिए हम अपना बोध नहीं है, हमको अपना बोध नहीं है, हम कौन है ये हमें पता नहीं है। शिक्षा कौन सी पढ़ रहे हैं? लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले की कौन सी शिक्षा थी? उसने कहा कि मैं से अंग्रेजों की पौध तैयार कर रहा हूं, जो शरीर से तो हिंदुस्तानी लगेंगे, लेकिन मन वचन कर्म से कौन लगेंगे? अंग्रेज लगेंगे। आज लड़की से अगर कोई बहन जी कह दे तो उसको इतनी मिर्चियां लगती हैं कि भगवान जाने। अगर उससे मैडम बोलते हैं, आहा, उससे बड़ी प्रसन्नता होगी, मेरे को मैडम बोला। और लड़के को अगर भैया बोल दिया, भाई साहब बोल दिया, तो बोलता अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हो, थोड़ा सर बोलो। अब सर और मैडम तो अपने आप में कलंकित शब्द हैं, ये तो धंधे वालों के शब्द हैं। अगर आप डिक्शनरी उठा करके देखो, सर और मैडम ये धंधे वालों के शब्द हैं, जो अनैतिक रूप से वैश्यावृत्ति का काम करते हैं, कोठा चलाते हैं, उनको सर और मैडम बोला गया है। ये इतिहास है। लेकिन हम उसको सम्मान के रूप में ढोए जा रहे हैं। वो फादर, वो मदर, वो सिस्टर, ये तीनों नाजायज औलादों के लिए हैं। जिनके माँ बाप का पता नहीं है, उनको कॉन्वेंट में, पब्लिक स्कूल में डाल दिया। अब उनके लिए कोई तो हो पालनहार, तो वहाँ पर जो टीचर नियुक्त किया वो फादर था, जो महिला नियुक्त करी गई एजेड वो मदर थी, जो यंग थी उसको सिस्टर बोल दिया गया। वो पागलपंती आज भी भारत ढो रहा है, सिस्टर, मदर, फादर। अबे अपने बाप को बाप नहीं बोल रहे, तुम पता नहीं किसको बाप बोल रहे हो। क्या बुद्धि सड़ गई है लोगों की। और आप देख नहीं रहे कि शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई है। हमेशा देखना चाहिए कि शब्द का इतिहास क्या है।
फादर शब्द का इतिहास देखो, मदर शब्द का इतिहास देखो, सिस्टर शब्द का इतिहास देखो, सर का मैडम का इतिहास देखो, पर इतिहास नहीं देखना। उस जूते को सिर पर सिंहासन बना करके, मुकुट बना करके बैठना है, ऐसी पागलपंती भरी पड़ी है। तो लाड मैकाले की शिक्षा चल रही है, इसके कारण से शीर्षासन है, हर व्यक्ति के अंदर गुलामी है। आप इस शिक्षा से कितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली गुलाम ही हो, आपको जी हुजूरी ही करनी है, कितना ही बड़ा पद हो। और ज्यादातर कौन पैदा हो रहे हैं? क्लर्क पैदा हो रहे हैं। ये शिक्षा ज्यादातर क्लर्क बनाती है, क्लर्क लेवल का। और क्लर्क लेवल का मतलब क्या है? बंधुआ मजदूर, 12 से 16 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, यानी जो बैंक का कर्मचारी है, पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है, पुलिस विभाग का कर्मचारी है और टीचर हैं, ये सब लोग क्लर्क लेवल के लोग हैं। इनको ज़्यादातर क्या काम करना है? लिखाई पढ़ाई का काम करना है, हिसाब किताब, कागज पत्री, फाइल पत्री, बस यही देखना है। इनका सारा का सारा समय इसी में चला जाता है, और जी हुजूरी। तो हमारी शिक्षा पद्धति है ही ऐसी, और उसमें भी गुलामी के अंश गए नहीं हैं। आपका पैसा बैंक में है, लेकिन आप जैसे अपराध कर दिया हो तो लाइन में लगे हो आप, और वो आपको डांट देता है, आप डांट सुन लेते हो। आप थाने में जा रहे हो तो जैसे आपने अपराध कर दिया, पर आपकी सुनने वाला नहीं, वो किसी तानाशाह से कम नहीं होता थानेदार, वो कोई अंग्रेज से कम लगता है क्या? और आप किसी गुलाम भारतीय से कम लगते हो क्या? व्यवहार बिल्कुल वैसे ही होता है। आप इन डिपार्टमेंट में जा करके देखो, सोच के देखना। आप पटवारी के पास जाते हो, पटवारी से जी हुजूरी करते हो, पटवारी तुम्हारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ता। पटवारी बोलता है इतना ऊपर का देना पड़ेगा तो तुम्हारा काम करेंगे। वो गुलामी, आपको क्या लगता है देश आज़ाद हो गया? देश आज़ाद नहीं हुआ भाई, गलती में हो। ये आज भी जैसे कि तैसे अंग्रेज बैठे हैं, क्योंकि पढ़ाई वही है। तो बात ये थी लाड मैकाले की शिक्षा। इस लाड मैकाले की शिक्षा के कारण गुलाम तैयार हुए। फिर दूसरी, हमारी जो संस्कृति थी उसको सफेरों वाला, नागों वाली संस्कृतियां, गडरियों वाली संस्कृतियां बताने लग गई। तो हमारी संस्कृति की उपेक्षा करी गई और विदेशी संस्कृति को सरताज बना दिया गया। तो एक संस्कृति चली गई, दूसरी शिक्षा चली गई, और तीसरा शासन चला गया। जब शिक्षा हमारी नहीं होगी, हमारी भाषा नहीं होगी, संस्कृत को सम्मान नहीं होगा, तो फिर शासक कैसे बनेगा? तो शासक भी विदेशी बुद्धि का हो चुके हैं, शासक भी अपना नहीं है, शासक का तंत्र भी अपना नहीं है, संविधान भी हमारा नहीं है। संविधान भी दहेज का है, पता नहीं किस किस का उठा करके संविधान लेकर के आ गए। वो बोलते हैं काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, कहीं 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 करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, और कहीं से कुछ कॉपी कर लिया, कहीं से किसी से कॉपी किया, कहीं का किसी की कंडिकाएं धाराएं ली, कहीं से किसी लिया, और लो भारत का संविधान बन गया। अरे भारत का संविधान भारतीयों से पूछो कैसे बनेगा? भारत के पुराने संविधान को उठाओ ना, वो बताएगा कैसे बनेगा संविधान। तुम विदेशों का संविधान लाद रहे हो। उसका ये परिणाम निकला कि हम ये भूल गए कि आत्मा अमर है। समझ में आ रहा है? उसका ये परिणाम है कि आत्मा अमर है, ये हम भूल गए। हम भूल गए कि पुनर्जन्म होता है, हम भूल गए कि कर्म फल होता है, हम भूल गए कि हम आत्मा है, हम ये भूल गए कि कोई परमात्मा भी है। इसलिए जो दुनिया को विश्वगुरु, दुनिया का जो विश्वगुरु था, वो आज विश्व मूर्ख देश हो चुका है। दुनिया का सारा कचरा भारत में इंपोर्ट होता है। जो वस्तु पूरी दुनिया में नहीं चलेगी वो भारत में चल जाएगी। अरे और तो और कोई ठुल्ला क्रिकेटर भी होता है, वो भी भारत में आके सेंचुरी मार जाता है। तो आप ये देखो कि हमारा इतना उच्च दर्शन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारा इतना उच्च आदर्श है, उस आदर्श की कितनी हद तक धज्जियां उड़ा रखी हैं। और धज्जियां उड़ाने का कारण मैंने आपको गिना दिए कि हमारी शिक्षा नहीं है, हमारी गुरुकुलीय शिक्षा समाप्त हो चुकी है, हमारी संस्कृतियां समाप्त हो चुकी हैं, हमारा शासन तंत्र बिगड़ चुका है, क्योंकि हमारा संविधान खुद का नहीं है, स्वाभिमान संविधान नहीं है। और जो व्यक्ति राष्ट्रीयता की बात करता है, भारतीयता की बात करता है, सनातन परंपरा की बातें करता है, उसकी वोटिंग करी जाएगी। अगर आज आप चोटी रख लो, आप जनेऊ पहनने लग जाओ, धोती पहनने लग जाओ, तो आपको बाहर नहीं, आपको घर में ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये मानसिकता घर वालों की कैसे हो गई? आप जिस राज्य के हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, उस भाषा को बोलने में आपको सम्मान नहीं है, लेकिन आपका तोतला तरीके से ABCDEFG 1 2 3 4 5 6, और तो तुम्हारी सीना चौड़ा हो जाता है जैसे परमवीर चक्र तुम नहीं मिलना है। उस अंग्रेजी पर माँ कितनी फिदा है साहब, बड़ी फिदा है। आजकल पढ़ा लिखा किसे माना जाता है? जो अंग्रेजी पटर 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 बोल ले, उसको पढ़ा लिखा मानता है। तो ये विचार कैसे आए?
ये जो विचारों का शीर्षासन कैसे हुआ, ये विचारणीय है। और इसके कारण क्या हुआ है कि हम ये भूल गए कि हम कौन हैं, और हम ना जान सकें इसलिए ग्रंथों में मिलावट की गई। हम अपने वास्तविक अस्तित्व को ना पहचान सकें इसलिए ग्रंथों में मिलावट की गई। हमारे जितने रोल मॉडल्स थे उनके कैरेक्टर को बिगाड़ा गया, चौतरफा हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया गया। आप जिनको भी आदर्श मानते हो उनका इतिहास उठा करके देख लो, कहीं ना कहीं लोगों ने कलंकित उसे कर ही दिया, छोड़ा नहीं है। इस भारत में सबसे ज्यादा आदर्श श्री कृष्णचंद्र जी को माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य बड़े बड़े मंचों से सबसे ज्यादा गालियां उन्हीं को दी जाती हैं और उन्हीं के नाम पर पैसे कमाए जाते हैं। लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे हैं, कैसेट्स चला रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, मठ मंदिर बना रहे हैं उन्हीं के नाम पर, लेकिन बदनामी सबसे पहले उन्हीं की करते हैं, उन्हीं को बेच करके। लेकिन वास्तविक महाभारत के कृष्ण क्या थे, गीता का उपदेशक कृष्ण क्या था, उससे जनता से रूबरू कराने की वो आवश्यकता समझते ही नहीं है। उन प्रसंगों को श्री कृष्ण जी के बताने का प्रयास करते हैं जो प्रसंग इतिहास में है ही नहीं। तो इतना सारा गड़बड़ घोटाला हो गया और हमें लग रहा है कि सब ठीक है। अरे सब ठीक नहीं, बहुत गड़बड़ घोटाला है। जब आप मूलभूत सिद्धांत आपके चले गए, 16 संस्कार आपके कॉन्सेप्ट से चले गए। आज भारतीय हिंदू से ये पूछो कि 16 संस्कार हैं तुम्हारे, जरा गिन के नाम बताओ क्रमशः। 4 आश्रम कौन से होते हैं, जरा नाम बताओ। 4 वर्ण कौन से होते हैं, नाम बताओ। 4 वेद कौन से होते हैं, नाम बताओ। 5 पूजाएं क्या होती है, नाम बताओ। ये मूल चीज है, मूल सनातन परंपरा है, मूल अवधारणा है, वो हमें पता नहीं है। और हम अपने आप को भारतीय मान रहे हैं, सनातनी मान रहे हैं, विचारणीय है। तो वो तो चलो भगवान की कृपा है, थोड़ा बहुत समय परिवर्तित हुआ है। कोरोना आया, कुछ अच्छा आया है और ये कुछ अच्छी लहर चल गई है अध्यात्म की, लोग खूब पढ़ने लग गए हैं। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है, नई नई उम्र के लड़के लड़कियां आकर के शास्त्र पढ़ने लग गए हैं। ये विपरीत परिस्थितियां हैं, आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन्न अयम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये जो आत्मा है, ना ये कभी जन्मता है, ना कभी ये मरता है, ना ये कभी पैदा हुआ था, ना आगे कभी पैदा होगा, ना पहले ये कभी मरा था, ना आगे कभी मरेगा। ये अज है यानी अजन्मा है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये पुराण है। ना ये किसी को मारता है और ना ही ये किसी के द्वारा मरता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझ में तब आएगी जब सुबह सुबह आप उठोगे, उठ करके शीशे के सामने जाओगे और ये देखोगे कि कौन है। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? आप शरीर हो या आत्मा हो, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पढ़ लेने मात्र से तो कुछ होगा नहीं। आपको बढ़िया उपदेश करे दिए जाएंगे, बहुत अच्छे दृष्टांत दिया जाएगा, बहुत अच्छे पढ़ाया जाएगा, आपको खूब पसंद आएगा, लेकिन 4 घंटे बाद भूल जाओगे। तो हमें भूलना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी सुबह उठो और उठ करके शीशे के सामने जाओ तो ये देखना कि दिख कौन रहा है। जो शीशे में दिख रहा है वो है शरीर। शीशे में जो प्रतिबिंब में दिख रहा है वो क्या है? शरीर। और जो उसे देख रहा है वो कौन है? वो है आत्मा। तो ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप खाना खाते हैं तो आप ये ना सोचें कि आप खाना खा रहे हैं। हम क्या मानते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। हाय मैं पतला हो गया, हाय मैं मोटा हो गया, हाय मेरा फैट बढ़ रहा है, हाय मैं कमज़ोर हो गया। अरे तू तो कुछ नहीं होता भाई, ना तेरा वजन बढ़ता, ना तेरा वजन घटता, ना तू काला है, ना तू गोरा है, ना तू लंबा है, ना छोटा है, तू कुछ नहीं। ये सारा का सारा शरीर है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपसे व्यक्ति कहे कि यार तुम बड़े दुबले हो गए हो, तो तुम्हें क्या उत्तर देना है? भाई मैं तो एज इट इज हूँ, ना मैं दुबला हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना काला हूँ, ना गोरा हूँ, ना छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ। ये शरीर में परिवर्तन आ रहा है, यानी शरीर का वेट कम हो गया है। समझ में आ रहा है ना? ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्यक्ति बोलेगा अरे यार पेट बहुत बाहर निकल रहा है, तुम तो बड़े मोटे हो गए। भाई मैं मोटा नहीं हुआ, मैं मोटा नहीं हुआ, शरीर बढ़ गया है, इसलिए शरीर को ठीक कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, जब युद्ध की बातें होती हैं तो आत्मा के लिए काम किया जाता है या शरीर के लिए काम किया जाता है? डाइट प्लान किसके लिए होता है? शरीर के लिए।
लड़ना किसे है? शरीर को लड़ना है ना। किससे लड़ना है? शरीर से लड़ना है। जिम करने कौन जाता है? आत्मा जाएगा या शरीर जाएगा? आप एप्स बनाते हो, सिक्स पैक बनाते हो, डोले शोले बनाते हो, किसके बनाते हो? शरीर के बनाते हो, आत्मा के थोड़ी ना बनाते हो। उससे तैयार कर रहे हो। आप पिटने की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे WWE में वो पिटने की झूठी चलता रहता है, पर करते तो है ना मेहनत। तो वो हारने का पैसा लेते हैं, पर कर तो रहे ना। तो आत्मा पिट रहा है या शरीर पिट रहा है? शरीर पिट रहा है। तो तैयारी किसके लिए कराई जा रही है? शरीर के लिए। तो सारे प्रपंच शरीर के लिए हैं। लड़ाई की तैयारी कौन कर रहा है? शरीर। इसलिए शरीर को क्या किया जा रहा है? मजबूत। और लड़ने की तैयारी और पिटने की तैयारी कौन कर रहा है? शरीर। इसलिए शरीर को भी मजबूत किया जाता है। जब बच्चे गलती करते हैं और बच्चों की शिकायत होती है तो पड़ोसी बोलता है कि आज पीठ को मजबूत कर लेना। बोले क्यों? पीठ पे लट पड़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा टाइट कर लेना। तो समझ में आ रहा है ना, पहले से आपको किसको तैयारी करनी है? बोले शरीर को तैयार करना है। कोड़े किसको खाने हैं? लाठी किसको खानी है? शरीर को खानी है। तो आपको तो नहीं खानी ना, आपको नहीं खानी। पर मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे? या मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे? हमारा क्या है, जो इंद्रियों के साथ संयोग है। इसलिए क्या होता है कि जो शरीर के साथ होता है उसको हम स्वयं के साथ मान लेते हैं। हमारा इतना स्वस्वामी संबंध होता है, इसलिए हम उसको अपने पर मान लेते हैं। हाथ कट जाता है तब भी मनुष्य जीवित है, पैर कट जाता है तब भी मनुष्य जीवित है। तो वो कट रहे हैं, वो निष्क्रिय हो रहे हैं। आत्मा तो तब निकलता है कि जब ये शरीर बिल्कुल रहने लायक नहीं बचता, तब जाकर के आत्मा बोलता है कि भैया अब यहाँ बात बनने वाली नहीं है, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और चलो। तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल रूप से समझना चाहिए। भोजन करते हैं तो ये सोचते हो कि मैं भोजन कर रहा हूं ना, भाई मैं भोजन करा रहा हूं। किसको भोजन करा रहे हो? शरीर को करा रहा हूं। मुझे प्यास लगी है, भाई तुझे प्यास नहीं लगी है। शरीर को पानी की अपेक्षा है, इसलिए शरीर में पानी डालो। तुम में बदबू नहीं आ रही है, शरीर स्मेल दे रहा है, इसलिए उसे शरीर को नहलाओ। आप अलग हो, शरीर अलग है। ये प्रैक्टिस आपको जीवन के नित्य प्रतिदिन व्यवहार में करनी पड़ेगी। जब ये प्रैक्टिस करोगे तब बुद्धि में घुसेगा कि आप अलग हैं और शरीर अलग है। तब जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तब जब भारी भीषण कष्ट भी आएंगे तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। यानी शरीर में जो घाव लग जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। आप ये मानोगे कि भाई ये शरीर के धर्म है, शरीर में विकार हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा। और इससे क्या होगा, फिर आपको आगे भी लाइफ में काम आएगा। स्वस्वामी संबंध आप जितना नहीं बनाओगे उतना बचे रहोगे। नहीं तो क्या होता है, हम शरीर से स्वस्वामी संबंध बनाते हैं और वस्तुओं से स्वस्वामी संबंध बनाते हैं। शरीर को अपना अंग तो मानते ही मानते हैं, वस्तुओं को भी अपना अंग मानने लग जाते हैं। मोबाइल टूटा तो बस समझो कि प्राण चले गए, गाड़ी टूटी तो प्राण चले गए, घर बनाए तो प्राण चले गए। अरे वो तुमसे अलग वस्तु है भाई, उसकी सत्ता अलग है, तुम्हारी सत्ता अलग है। उसके टूटने से तुम नहीं मर जाओगे, लेकिन मर रहे हैं। उसके खराब होने से तुम खराब नहीं हो जाओगे, लेकिन हो रहे हैं। क्यों? स्वस्वामी संबंध बना रहे हैं। इसलिए स्वस्वामी संबंध को नहीं बनाना है। हम जीवात्मा हैं, हम शाश्वत हैं, सनातन हैं, अजर हैं, अमर हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये शरीर हमारा निवास स्थान है। ये शरीर मिला है पुरुषार्थ करने को, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करने को शरीर मिला है। या तो हम संसार के भोगों को भोगें अथवा हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें, इसलिए ये शरीर मिला है। और यदि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। और यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, ऐसी मौज मस्ती में लगा दिया, तो ये चांस छूट जाएगा, हमारी बहुत बड़ी हानि होगी। तो ये बातें मैंने व्यवहारिक रूप से संक्षिप्त आप लोगों को कही। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। समय हो गया है, कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ